अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कनाडा में सिख सरदार हरदीप सिंह के कत्ल पर पाकिस्तान में मौजूद सिखों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह ने वीडियो पैगाम में कहा कि हरदीप सिंह को भारतीय खुफिया एजेंसी ने कत्ल कराया। हरदीप सिंह के कत्ल से भारत का मकरूर चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। सियालकोट में मौजूद कदीम गुरुद्वारा बाबे दी बेरी में इंग्लैंड से 168 सिख यात्री पहुंच गए। यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और हुकूमत की जानिब से दी गई सहूलियात के गर्विदा हो गए। सिख यात्रियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान में फराहम की जाने वाली सहूलियात और मेहमान नवाजी देखकर दिल खुश हो गया। सिख यात्रियों ने खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद शामिल थी। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तानी हुकाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों के खुश अखलाकी और मुस्बत रवैयों ने हमारे दिल मोह लिए। भावलनगर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो गईं। तफसीलात देखिए शेख जमान मकसूद की रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। बहावलनगर में मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की पहुंच से निकल गया। 2 रोज कबल गोश्त 460 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था। आज कीमत 550 रुपए कर दी गई। ऐसी सूरत में गरीब आदमी किस तरह अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिला सकता है। 400 रुपए वाला गोश्त एकदम 550 रुपए किलो बिक रहा है। 150 रुपए एक दिन में फ्लक्चुएशन। ये क्या है? ये क्या पॉलिसी है? खुदारा इंसाफ किया जाए। दुकानदार को सस्ती चीज मिली, दुकानदार सस्ती बेच देगा। ये तो बाहरले डीलर जो होते हैं, फार्मर होते हैं, वो महंगा देते हैं माल, उससे हिसाब से हमें बेचना पड़ता है। हर चीज पे आग लगी पड़ी, कोई सुना ही नहीं करता। कैसे वजीर आजम है हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये गरीब आदमी की कोई सुनता ही नहीं है। ये शहर में नाजायज मुनाफाखोरों को खुली छूट दे दी गई है। निगरान हुकूमत, जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलदारी कायम करने में नाकाम हो गई हैं। और नाज़रीन, नवाबशाह में सूरत हाल ये है कि नवाबशाह में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद शहरी अजियत का शिकार हो गए। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग के तवील दौरानी के बायस कारोबार खत्म हो गया। तफसीलात इरफान अरशद से जानते। इरफान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में बार बार तो इजाफा किया जा रहा है, मगर नवाबशाह में हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मैं आपको बता चलूँ कि नवाबशाह के शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हालिया लोड शेडिंग और बिजली की महंगाई की होने की वजह से उनके किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने बिजली के बिलों पर टैक्स तो ज़्यादा आयद कर दिए हैं, लेकिन लोग भरने से कासिर इसलिए हैं कि सारा दिन लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार सारे ख़त्म हो गए। जैसे आप सुना कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारीगर जो हैं वो काम करने से कासिर हैं, कारोबार ख़त्म होकर रह गया। हुकूमत से मुतालबा है खुदा लोड शेडिंग ख़त्म किया जाए, गरीब आदमी अपनी रोज़ी कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी, गोटकी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मां बहन समेत 3 बच्चों को कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान वारदात के बाद मकान की इस वक्त छत में छुप गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस मुतालिक तफसीलात जहांगीर आलम से जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस के हवाले से क्या बताना है? जो कि देखें, पुलिस का ये कहना है कि रात जो है देर गए जो है ये जो मुलजिम है उसने अपनी जो है जन्नत उजाड़ दी है। माँ बहन समेत 3 मासूम बच्चों को जो है वो कत्ल करने वाला जो सफाक मुलजिम है वो पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक जगह पर जो है छापा जो है मारा है, जिसमें जो मुलजिम है इमरान तगर उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। जो है SHO का यह कहना है इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने जो है कत्ल की वारदात का एतराफ़ भी किया है। जो मुलजिम इमरान है गुज़श्ता रात उसने सकी माँ बहन समेत 3 से कम सन जो भांजियां को जो कत्ल किया था। जी, जहांगीर आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दानीपुर की हवेली में कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस, फातिमा कत्ल केस में मतलूब मुलजिम फयाज शाह की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। मुलजिम ने हिफाजती जमानत हाई कोर्ट हैदराबाद से 50,000 रुपए के एवज हासिल की है। अदालत ने मुलजिमा हिना शाह की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। फयाज शाह ने अपने वकील की मार्फत जमानत की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर की थी। निगरान वज़ीर आला सिंध हारिस नवाज रानीपुर में तशद्दुद से जांबाहक बच्ची के घर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि और IG फातिमा के मजलूम खानदान से हमदर्दी के लिए आए हैं, कत्ल केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। फातिमा के वालिदैन की दरख्वास्त पर अब्दुल कुद्दूस कलोड़ को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। मुलज़िमान छुप जाते हैं फिर जमानत के लिए आ जाते हैं, ये अदलिया को देखना चाहिए।
ہم سب جو ہے ہمارا فرض ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے اور بچے کو انصاف ملے، اس کے پیرنٹس کو انصاف ملے، اور ان کے کوئی تحفظات ہیں کہ شاید ہم نہیں کریں گے، اس لیے ہم آئے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو انصاف، فیملی کو انصاف ملے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. یہ اب کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو بیل دینی چاہیے کہ نہیں دینی، لیکن ظاہر ہے اگر بیل لے لیے تو اب وہ شامل تفتیش ہوں گے. حیدرآباد پولیس نے سول اسپتال سے اغوا بچہ 3 دن کی جدوجہد کے بعد سانگھڑ سے بازیاب کرا لیا. ایس ایس پی حیدرآباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اغوا میں ملوث ملزم اسلم اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات نظر انداز کر دیے گئے. فیصل آباد میں اس وقت پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ ویمن کالج کی کرپشن سکینڈل میں انکوائری رپورٹ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ ویمن کالج فیصل آباد تاحال سیٹ پر براجمان ہے. رپورٹ کے مطابق پرنسپل تبسم سلطانہ نے کالج میں تقریب کے دوران کرپشن کی. پرنسپل نے کالج کے 1,40,000 روپے غیر قانونی وصول کیے، جبکہ پرنسپل کو فوری عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. ایف آئی اے گجرانوالے نے حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن تیز کر دیا ہے. منڈی بہاؤدین میں کارروائی کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے بھاری مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی. ملزمان کے خلاف تھانہ ایف آئی اے میں مقدمات درج کر لیے گئے. کنکوٹ اور غوث پور میں مغویوں کی بازیابی کے لیے 2 علیحدہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. مظاہرین کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی شریک ہو گئیں. مظاہرین نے مغویوں کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مغویوں کی رہائی تک دھرنا جاری رہے گا. توابی کے علاقے مارجے کیمپ میں گٹر کے لیے بنائے گئے کنویں میں گیس بھرنے سے خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو رضاکاروں کے مطابق کنویں کی صفائی کے لیے اس وقت آپ کو بتائیں کہ اس متعلق 3 افراد جان سے جا چکے ہیں. مزید ریسکیو ذرائع کے مطابق کنویں میں بند رہنے کے بعد زہریلی گیس سے لڑکی نے دم توڑ دیا. لڑکی کو بچانے باپ اور 2 افراد نیچے اترے جو گھٹن کے باعث اس وقت دم توڑ گئے ہیں. ریسکیو رضاکاروں نے تمام افراد کو نکال کر لاشیں اسپتال منتقل کر دیں. شکارپور میں دبنگ پولیس آفیسر آ گیا. اے ایس پی فاصل شاہ نے چنگٹھی کے مقام پر منشیات کے اڈے کو مسمار کر دیا. 60 لاکھ روپے مالیت کی منشیات تحویل میں لے لی گئی ہے. نو گو ایریا سمجھے جانے والے علاقے کو کلیئر کرا لیا گیا. ایس پی کے مطابق منشیات قبروں میں چھپائی گئی تھی. ہم لوگوں نے سب نے اکٹھے ریڈ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے 60-70 لاکھ کی چرس ملی ہے. کچھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور بھنگ ملی ہے. اور جس جگہ پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ قبرستان کی جگہ ہے. اور جو ہمیں چرس ملی ہے وہ قبروں سے ملی ہے. فری زون اس شکارپور کو کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں یہ پہلا جو ہے ایپیسوڈ ہے ہمارا، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. کرمنل کو چھوڑیں گے نہیں. بھاول نگر میں پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن لے لیا ہے. تھانہ بی ڈویژن میں پولیس نے چوری ریپ میں ملوث گینگ کے 5 کارندوں کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے نقدی اور مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا. کشمور پولیس نے 2 افراد کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے سے بچا لیا ہے. پولیس کے مطابق اوکاڑا کے رہائشی علی حسن اور محمد صادق کو سستی لکڑی بیچنے کا جھانسا دے کر بلایا گیا تھا. بچ جانے والے افراد کو ضروری کارروائی کے بعد واپس روانہ کر دیا گیا. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں بڑھتی ہوئی بے امنی کے خلاف ہڑتال جاری ہے. تمام کاروباری مراکز بند کر کے دکانوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں. صرافہ بازار، ریشم گلی، سبزی مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹیں بند ہیں. مظاہرین کے مطابق ملزمان لوٹ مار کے بعد شہریوں کو قتل کر دیتے ہیں. گزشتہ رات بھی ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری کو قتل کیا گیا تھا. پاک پتن میں نیچی ہاؤسنگ کالونی میں بجلی کا کام کرتے ہوئے 2 مزدور کرنٹ لگنے سے جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا. ریسکیو رضاکاروں کے مطابق 3 مزدور پول پر لائننگ کا کام کر رہے تھے. اوپر سے گزرنے والے ہائی ٹینشن تاروں سے کرنٹ لگ گیا. اس متعلق تفصیلات علی حسنین سے جانتے ہیں. علی، آگاہ کیجیے گا. گلگت بلتستان میں سرکاری گاڑیوں پر نئے لوگو پرنٹ ہوں گے. لوگوں میں یہ گاڑی ٹیکس گزاروں کی ملکیت ہے لکھا جائے گا. چیف سیکرٹری گلگت محی الدین احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. انتہا پسند ہندوؤں نے دہلی میں کینیڈین سفارتکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. کینیڈین ہائی کمشنر نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا. اس متعلق تفصیلات نمائندہ خصوصی متین حیدر سے جانتے ہیں. متین صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، بھارت اور کینیڈا میں اس وقت جو کشیدگی ہے وہ عروج پہ ہے، اور کینیڈا کی جانب سے جو ہے بھارتی انٹیلیجنس را کے خلاف
तहकीकात की रिएक्शन में इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सफारतकारों को सीधी संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं, जिस पर नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी। ये एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया कैनेडियन हाई कमीशन नई दिल्ली की जानिब से, और उसके साथ साथ ग्लोबल अफेयर कनाडा में भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इसके साथ साथ भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, कैनेडियन हाई कमीशन के स्टेटमेंट में कहा गया। और मजीद ये कहा गया कि बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कैनेडियन हुकूमत का सफारतखानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। जी, कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात मतीन हैदर से जानते हैं। मतीन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भारत और कनाडा में सफारती कशीदगी अरूज के ऊपर है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे मुल्क में अपने सफारतकारों की तादाद कम करने पर गौर शुरू कर दिया। खास तौर पर कैनेडियन हुकूमत ने नई दिल्ली में अपने सफारतकारों को अलर्ट कर दिया है और कैनेडियन हाई कमीशन ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन की जानिब से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है और जिसके मुताबिक कहा गया कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इसके साथ साथ स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। कशीदगी उस वक्त अरूज पर पहुंची जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन हुकूमत की जानिब से सिखों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस भारतीय आला तरीन रॉ के अफसरों के खिलाफ तहकीकात शुरू की। और इसके साथ साथ कशीदगी गुज़िश्ता 24 घंटों में उस वक्त अरूज पे पहुंची जब कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल किया गया और कैनेडियन वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज कनाडा के अंदर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से अहम तरीन सिख रहनुमा के कत्ल के ऊपर तहकीकात जारी रखे हुए हैं और इस हवाले से इन्हें बहुत अहम क्लूज मिले हैं। जी, भारत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, कैनेडियन हाई कमीशन का ये मुतालबा है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 सस्ता होकर 292 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। इस मुतालिक तफसीलात असगर अजीम से जानते हैं। असगर बताइएगा, डॉलर कमजोर पड़ने लगा है? जी बिल्कुल, जब से हुकूमत ने और मुख्तलिफ इदारों ने डॉलर को स्टॉक करने वालों के खिलाफ और उसकी ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया है, डॉलर इंटरबैंक में मुसलसल गिरावट का शिकार है। 10 रुपये से ज्यादा का अब तक जो है इसकी गिरावट हो चुकी है। आज जो ₹1.10 मजीद कमी हुई और 292 रुपये 78 पैसे पे जो है ये बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में ₹1 की कमी से 296 रुपये पे बंद हुआ है। तो देखा जाए तो स्टेट बैंक के जो गवर्नर ने भी बयान दिया है कि मनी चेंजर्स के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो खासकर बी कैटेगरी की जो कंपनी को खत्म किया जा रहा है, तो उससे भी जो है मार्केट जो है मुस्तकिम हो रही है। जी, असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, आप देखते रहिए GTV न्यूज़।